कृष्णा नदी के तट पर करबीर नामक तीर्थ क्षेत्र है। अनेक वर्ष पूर्व वहाँ सखू का ससुराल था। उसके पति का नाम दिगंबर था। उनके साथ उसकी सास भी रहती थी। उसकी सास कठोर थी। वह सखू को अत्यधिक पीड़ा देती थी। उसे भूखा रखती थी, पीटती भी थी। सुबह से रात्रि तक वह सखू को काम में उलझाए रखती थी। सारा काम करवा कर भी नित्य उसे डांट पड़ती ही रहती थी। सखू सबको चुपचाप सहती थी। भोली सखू काम करते समय सदैव श्री विट्ठल के स्मरण में लीन रहती थी। उसकी मुख में सदैव पांडुरंग का ही नाम रहता था। एक बार आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर जाने वाली कीर्तन मंडली उसके गांव में पहुंची। कृष्णा नदी के तट पर कीर्तन मंडली ठहरी। वहां बारकारियों का अर्थात विट्ठल भक्तों का भजन प्रारंभ हुआ। एक महाराज कीर्तन करने लगे। भाग्य से उसी समय सखू भी वहां नदी पर पानी भरने पहुंची। कीर्तनकार पंढरपुर की महिमा का वर्णन करने लगे। पांडुरंग की महानता गाने लगे। विट्ठल का नाम सुनकर सखू का ध्यान वहां गया। महाराज जी का कीर्तन सुनने में वह तल्लीन हो गई। सभी बारकारियों को देखकर उसे भी पंढरपुर जाने का मन होने लगा। उसमें विट्ठल दर्शन की तीव्र लगन उत्पन्न होने लगी। उसने निश्चय किया कि कुछ भी हो, परंतु मैं पंढरपुर अवश्य जाऊंगी। ये निश्चय कर सखू ने अपनी गगरी पड़ोसन को देकर घर जाने के लिए कहा। वह मंडली के साथ ही आगे बढ़ने लगी। श्री विट्ठल नाम के जय घोष में सखू पूर्ण रूप से भाव विभोर हो गई थी। उसकी पड़ोसन ने घर पर सखू की गगरी दी। सखू की सास ने पड़ोसन से सखू के बारे में पूछा। पड़ोसन द्वारा संपूर्ण बात बताए जाने पर सास अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया तथा सखू को घर लाने की आज्ञा दी। दिगंबर शीघ्र जाकर कीर्तन मंडली तक पहुंचा और सखू को पीटते हुए घर ले आया। दोनों ने उसे एक कक्ष में बंद कर दिया तथा उसे अन्य जल भी नहीं दिया गया। सखू इस बात से अत्यंत दुखी हो गई। अब उसे पांडुरंग के दर्शन नहीं होंगे। उसने पांडुरंग का नाम स्मरण प्रारंभ कर दिया। व्याकुल होकर वह पांडुरंग को पुकारने लगी। पिता पांडुरंग, आप कब मिलोगे? आपके बिना मैं विदेशी हो गई हूँ। आपके बिना मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा लगता है कि आपके चरणों से लिपट जाऊं, अपनी काया आप पर बार दूं, तभी भगवान चक्रपाणि आपसे भेंट होगी। सखू की निस्सीम भक्ति एवं उसके भोले भाव के कारण पांडुरंग उस पर प्रसन्न हो गए। पांडुरंग ने अपनी पत्नी देवी रुक्मणी को सर्व वृतांत कथन किया और स्त्री भेष धारण कर वे भक्त सखू के पास आए। सखू के बंद कक्ष में प्रवेश कर उस स्त्री ने उसका हालचाल पूछा और स्वयं भी पंढरपुर की बारकरी है ऐसा बताया। तब सखू ने अपनी सारी व्याकुलता उसके सामने प्रकट की। स्त्री ने उसे बताया, तुम पंढरपुर जाकर लौट आओ, पांडुरंग के दर्शन कराओ, तब तक मैं यहीं ठहरती हूँ। ये सुनकर सखू को बहुत आनंद हुआ। सखू पंढरपुर पहुंची। पांडुरंग का रूप देखकर धन्य धन्य हो गई। सखू ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। कीर्तन मंडली में उसके गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। घर पर एकादशी के अगले दिन दिगंबर ने सखू के कक्ष का द्वार खोला। सखू के रूप में अवतरित साक्षात पांडुरंग सखू के घर के सारे काम कर रहे थे। सारे काम करने लगे। उसकी सास द्वारा बताए सारे काम पांडुरंग बिना विरोध किए करने लगे। बैकुंठ में देवी रुक्मणी चिंतित हो गई। यदि सखू लौट कर नहीं आई तो श्री विट्ठल उसके घर में ही अटक जाएंगे। रुक्मणी ने सखू की देह की राख एवं अस्थियां एकत्रित कर सखू को जीवित किया और घर भेज दिया। सखू के घर पहुंचने के पूर्व ही उसे मार्ग में भगवान पांडुरंग मिले, जो सखू बनकर उसके घर में रह रहे थे। जिन गांव वालों ने सखू का अंतिम संस्कार किया था वे सखू के घर आए तो क्या देखते हैं, सखू ने घर में काम करते हुए दिखाई दी। उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सखू के पति और सास को सारी बात बताई। सुनकर उन्होंने सखू को ही सत्य कथन करने के लिए कहा। सखू ने सारी घटनाएं कथन की। ये सुनकर गांव वाले अचंभित हो गए। उसके पति और सास को भी पश्चाताप हुआ। मित्रों, इस कथा का ये तात्पर्य है, सखू का ईश्वर के प्रति जो अपार भक्ति भाव था और उनसे मिलने की जो तीव्र लगन थी, ये देखकर स्वयं ईश्वर ही उससे मिलने आए। हम सभी के जीवन में भी ये घटना हो सकती है, परंतु इसके लिए सभी को ईश्वर का भावपूर्ण स्मरण करना चाहिए।